हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिड्यूस मेथड, जो कि एक हायर ऑर्डर मेथड है। ओके। सो इससे पहले हम लोग दो हायर ऑर्डर मेथड देख चुके हैं, आज रिड्यूस देखने वाले हैं। तो देखिए, इसका सिंटैक्स सिमिलर है, बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। दैट इज इनिशियलाइजर। ओके, सभी के सभी जो हमने अभी तक दो किए हैं, फिल्टर एंड मैप, वो एक फंक्शन लेते हैं और एक टेबल लेते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक नया आर्ग्यूमेंट दिया है, दैट इज इनिशियलाइजर। ओके, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। और ये भी ऑप्शनल है, इनिशियलाइजर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक। इसकी वर्किंग कैसे करता, ये वर्किंग कैसे करता है वो देखते हैं, और इसका बिहेवियर जानते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, एक सिंपल सा एक बिहेवियर मैं इसका बता देता हूँ। ये क्या करता है, मल्टीपल इटरेबल्स लेता है और उसका एक रिजल्ट देता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर मान लीजिए कि 10 एलिमेंट्स दिए हैं। अब इनके साथ कुछ कैलकुलेशन करेगा और ये रिड्यूस जो है सिर्फ एक वैल्यू देगा। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो फिल्टर किया है और जो मैप किया है, वो आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देता है, मतलब एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, ये एक वैल्यू देगा, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, एक रिजल्ट देगा। सिंपल इतना समझना, एक रिजल्ट। रिड्यूस का मतलब ये मल्टीपल चीज़ों को, अगर ज़्यादा चीज़ें उसको रिड्यूस कर दी जाए, कम कर दिया और एक रिजल्ट ले आ जाए। जैसे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल कैलकुलेशन करते हैं, जब वो रिटर्न करता है एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। राइट। कर तो मल्टीपल सकता है, बट मेन हमारा गोल होता है एक वैल्यू, एक रिजल्ट लिया जाए। ठीक है, सेम इसके साथ भी ऐसा है। ओके, कुछ एग्जांपल इसमें से करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बाकी आप कमेंट करोगे तो बाकी सारे करा दूंगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसके अंदर। पहले वर्किंग समझ लेंगे तो बाकी ये आप भी कर लोगे। चलिए वर्किंग समझते हैं। ओके। मैं क्या करता हूँ, एक रिड्यूस मेथड बनाता हूँ यहाँ पर। एक एलएसटी बनाया सबसे पहले, और कुछ नंबर्स ले लेते हैं, कुछ भी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिड्यूस मेथड। ओके, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल के अंदर उस रिड्यूस को हम रख लेंगे। ओके, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और है, क्या कि रिड्यूस मेथड जो है आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन में से। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ओके, तो एक मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है बेसिकली, उस मॉड्यूल का नाम है फंक्टूल्स। ओके, और इसमें एक फंक्शन है रिड्यूस नाम का। तो अब मैं यहाँ पर रिड्यूस को यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो एक फंक्शन लेता है और एक इटरेबल लेता है। इटरेबल दैट इज लिस्ट, लिस्ट हमारे केस में। जो थर्ड पैरामीटर है वो उसको मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि ऑप्शनल है, तो इसको भी बात करेंगे। पहले इसका बिहेवियर सिंपल समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कस्टम फंक्शन बनाऊंगा, डायरेक्टली आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा लैम्डा बनाकर। ओके, तो हमने कहा डेफ फंक, और फंक्शन नाम का वेरिएबल बना लिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या करता है, रिड्यूस के अंदर जो मेथड आप दे रहे हैं वो एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। मतलब यहाँ पर जब फंक्शन डिफाइन करोगे तो 2 पैरामीटर ही लेगा, बस 2 पैरामीटर्स। नहीं, सो यहाँ पर मैंने कहा एक्स कमा वाई। ओके, सो ना इससे ज़्यादा देना है ना इससे कम देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, क्योंकि 2 पैरामीटर लेता है। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट एक्स कमा वाई। ओके, एंड और क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा एक्स प्लस वाई। ठीक, अब देखिए कैसे वर्क करेगा वो पहले समझा देता हूँ मैं आप सभी को। ये रिड्यूस हमने बनाया, और रिड्यूस क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया है और ये एलएसटी पास किया है। ओके, इजी। अब क्या करेगा कि इस एलएसटी में से, ठीक है, क्या होगा, ये 2 वैल्यू कैप्चर की जाएंगे, मतलब 2 वैल्यू उठाई जाएंगी इस लिस्ट में से। और इस फंक्शन के अंदर जो 2 आर्गुमेंट, आई मीन 2 पैरामीटर जो मैंने बनाए हैं, एक्स और वाई, उसमें ये दोनों वैल्यू जाएंगी। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में 3 एंड 6 उठाया, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में ये दोनों वैल्यू गई। तो फर्स्ट में जाएगा पहली वैल्यू, दैट इज एक्स। एक्स में क्या जाएगा 3, और वाई में जाएगा 6। ठीक है, और हमने उन दोनों वैल्यूज़ को करा दिया प्रिंट। ओके, ऐसा करता हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको आउटपुट पता लगता रहे, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, बेटर ये रहेगा। तो एक बार समझ जाओगे तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद से कर पाओगे चीज़ों को, है ना। तो पहले वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ,
फिर से रिपीट करता हूँ मैंने कहा आपसे कि ये दोनों वैल्यू जो फर्स्ट टाइम उठेंगी, ठीक है, रिड्यूस क्या करेगा, इस लिस्ट में से क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू उठाएगा और ये दोनों वैल्यू जो है इस फंक्शन के आर्गुमेंट में जाएंगे। अब ये फंक्शन कहाँ पर, ये फंक्शन है यहाँ पर, तो पहली वैल्यू जो है 3 जो है इस x में जाएगा और जो 6 जो है इस y में जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 6, तो हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया इसको। तो 3,6 ये आपका रिजल्ट आ गया इसकी मदद से। ठीक है, अब क्या किया है, अब हमने रिटर्न किया है x प्लस वाई। ठीक है, सो x में 3 था और y में था क्या 6, इन दोनों का एडिशन हुआ, रिजल्ट आया 9। तो ये जो 9 है ये कहाँ गया है, इस रिड्यूस नाम के फंक्शन में। ठीक है, इसने कैप्चर कर लिया, क्या कैप्चर कर लिया, 9। ठीक है, तो इस रिड्यूस के पास एज अ रिजल्ट 9 है। ठीक है, क्या है, इसके पास 9 है रिड्यूस के पास। तो ये दो वैल्यू जा चुकी थी, अब देखो ये दोनों वैल्यू जा चुकी हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया, क्या क्या रिजल्ट आया, इस प्रिंट की हेल्प से ये आया है। और जब आपने रिटर्न किया है, प्रिंट कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 9 जो है कहाँ रिटर्न हो गया है, यहाँ पर रिड्यूस के पास रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो अब रिड्यूस के पास टोटल 9 है, क्या रिजल्ट में 9 है, क्या है रिजल्ट में 9। ठीक, अब दोबारा से इसको आइट्रेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो है फिर से ये 2 वैल्यू नहीं लेगा, इस बार क्या लेगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट लेगा। ठीक है, इस लिस्ट में से नेक्स्ट एलिमेंट उठाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 3। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 पैरामीटर लेता है, बट लिस्ट ने क्या बोला, हम आपको सिर्फ क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 मैं अगर मान लेता हूँ कि इसके पास गया, ठीक है, 3 इसके पास गया, लेकिन y के पास क्या जाएगा, y के पास तो कुछ नहीं जाएगा, राइट। तो इसका बिहेवियर देखो क्या है, ये फर्स्ट टाइम ही सिर्फ 2 वैल्यू उठाता है, जब दोबारा इटरेट होगा तो नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, बट ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो फंक्शन के x में नहीं जाएगी। ठीक, ये फंक्शन के x में नहीं जाएगी, ये जाएगी y में, तो y में आया 3। ठीक है, देखो यहाँ 3 आया, ये वाला 3, बट x में क्या गया, x में गया है जो रिजल्ट इसने रिटर्न किया था इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया था वो था 9, तो x में आपका 9 जाएगा। ठीक है, तो ये 9 कहाँ से आ गया आपको पता लग गया होगा, जो रिजल्ट इसने रिटर्न किया था 9। तो अब जब आप प्रिंट कराओगे तो x की वैल्यू आएगी 9 और y की वैल्यू आएगी 3। ठीक, अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि रिटर्न करा दो x प्लस वाई। तो x में तो आपको पता है क्या है, x में है 9 प्लस y में है 3, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 9 and 3 12। तो इसने रिटर्न कर दिया, कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखा जाए इस फंक्शन के पास क्या है, इस फंक्शन के पास है 12, मतलब इस रिड्यूस के पास अभी 12 रखा हुआ है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या है 12। ठीक है, 12 है, वो 12 कब तक आया, जब इसके पास इतनी वैल्यू ये पास कर चुका है। ठीक है, अब फिर से ये लिस्ट बोलेगा मैं आपको नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ, तो ये जो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी वापस, ये जाएगी y के पास। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, y के पास, तो y में है 7, तो x में क्या आएगा, x में वही आएगा जो रिजल्ट था आपका। ठीक है, तो रिजल्ट 12। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो पहले वाले आर्गुमेंट में जाता है, पैरामीटर आर्गुमेंट के अंदर, और दूसरे में क्या जाता है, जो आइट्रेट की वैल्यू, तो ये 7 गया इसके पास। फिर से इसको प्रिंट कराएंगे x और y को, तो x में है 12 एंड y में है 7, और 12 प्लस 7 को आप ऐड कर दो, हो गया 19। ठीक है, तो 19 कहाँ रिटर्न करा दिया, इसको हमने रिटर्न करा दिया वापस। अब रिड्यूस के पास एज अ फाइनल वैल्यू क्या है, इसके पास है 19। ठीक है, फिर से आइट्रेट होगा, अब ये 3 वापस जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के पास, लेकिन ये 3 किसके पास जाएगा, सेकंड आर्गुमेंट के पास, राइट। ये 3 हो गया, x में क्या है, x में जो फाइनल रिजल्ट था वो था 19, ये आ गया यहाँ पर 19। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराओगे क्या, 19 एंड 3,
तो अब 19 प्लस 3 को ऐड कर दो, कितना हो गया 22। तो एज अ फाइनल रिजल्ट 22 आ गया। ठीक है, अब जाएगा ये 4 वापस जाएगा कहाँ पर, ये 4 जाएगा y के पास, और x में क्या फाइनल रिजल्ट दैट इज 22। तो इन दोनों को प्रिंट करा दो, तो 22 कॉमा y में 4 है, और यहाँ पर हमने प्लस किया है 22 प्लस 4 कितना हो गया 26। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 26। अब अगर आप लिस्ट को देखोगे, लिस्ट में कुछ नहीं बचा है, तो देखा जाए तो रिड्यूस में फाइनल रिजल्ट जो है वो 26। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ऐसा आएगा। तो देखो ये भी आपको दिखेगा कि कैसे कैसे चल रहा है। ओके, इस वजह से मैंने यहाँ पर बाहर बनाया है, क्योंकि प्रिंट तो हम लामडा फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, इस वजह से मुझे कस्टम बनाना पड़ा। हमने कहा पाइथन डेमो 75 एंड सी। तो देखो फर्स्ट टाइम 3 और 6 गया था 3 और 6 गया था फर्स्ट टाइम, तो इसने प्रिंट कराया 36, देखो 36 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया 36 को ऐड कर दिया, 9 आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब दोबारा से आइटरेट होगा तो 3 जाएगा किसके पास, y के पास, और x में क्या जाएगा जो 9 था। तो देखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3, यही किया था हमने। देखो 36 फाइनल रिजल्ट 9 आया था, फिर ये जो 9 था वो यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इस तरीके से प्रिंट कराई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये 3 गया था तो ये 3 y के पास गया, ये 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 9 3, देखो 9 3। ठीक है, इन दोनों को प्लस के 9 3 को कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 एज अ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाली वैल्यू उठ जाएगी तो ये जाएगी y के पास, और यहाँ पर जाएगी 12। तो देखो 12 एंड 7, 12 7 को ऐड किया 90, सेम वही रिजल्ट है जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, एक बार ट्राई और करोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराते हैं एक बार, और इस रिजल्ट पर प्रिंट कराते हैं। ये देखिए कितना आ गया 26। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या था 26। तो अब मुझे इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में देखो फाइनल रिजल्ट आ गया 26। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आया तो उसके लिए कमेंट कीजिए आप, क्या पार्ट नहीं आया समझ में आपको। ठीक है, इजी। ओके, एक बार और करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ट्राई नहीं करते हैं, एक और पैरामीटर था ना, उसको देखते हैं वो कैसे काम करेगा। ठीक, वो था इनिशियलाइजर। ठीक है, तो इनिशियलाइजर कुछ भी दे सकते हैं आप, चाहे इटरेटर है या फिर डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो बेटर है कि डायरेक्ट वैल्यू दो आप। ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पर, कोई भी ले लेते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, या फिर 100 कर देते हैं, या 200, मतलब जो भी वैल्यू आपको देनी है, आपकी मर्जी है कि आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि इससे क्या हुआ। ठीक है, सेम चीज़ें हैं बट फ़र्क क्या हुआ है वो मैं आपको थोड़ा दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, ओके मैंने यहाँ प्रिंट नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं, बस बैकग्राउंड में बताऊँगा क्या काम कर रहा है। ठीक, तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, सॉरी इसको पैरामीटर बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट जब होता है जब कॉल किया जाता है। ठीक है, तो 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं। तो जब ये रिड्यूस चलेगा इस लिस्ट में से क्या करता है, ये 2 वैल्यू उठाता है। ठीक है, 2 वैल्यू पिक करता है, बट इस बार जो है ये 2 वैल्यू पिक नहीं करेगा। कितनी वैल्यू पिक करेगा, अच्छा ऐसा करता हूँ यहाँ पर भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको पता भी लगे कि क्या रिजल्ट आया है, एक्स कमा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ क्या है। ओके, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, तो भी कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले देखते हैं ड्राई रन। ठीक है, क्या वही रिजल्ट आ रहा है जो हम सोच रहे हैं या कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो क्यों है उसका भी डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल देखते हैं इसका जो डायरेक्ट बिहेवियर है। ठीक, सो ये लिस्ट है इतना। ठीक है, और इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये डुप्लीकेट जो लिस्ट है ना, नंबर्स है, ये कंफ्यूज करता है मुझे ऐसा लग रहा है। इसको 2 कर देते हैं, और कहीं भी 3 है क्या, इसको मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, तो बस 2 और 5 यहाँ कर देते हैं 2
एंड यहाँ कर देते हैं 5। ठीक, चलिए। सो लिस्ट से पहले 2 वैल्यू उठाता था नॉर्मल, बट हमने यहाँ पर जब इनिशियलाइजर दे दिया तो अभी क्या करेगा, एज ए फर्स्ट वैल्यू ये मानी जाएगी, एज अ सेकंड वैल्यू ये ले जाए, बस इतना फ़र्क है। पहले हम जब इनिशियलाइजर नहीं देते तो 2 वैल्यू उठाता था, 2 वैल्यू तो इसको चाहिए, किसी ना किसी हालत में इसको 2 वैल्यू चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली अपने इनिशियलाइजर से ले लो, मतलब आपकी लिस्ट ले लो, या जो आपने इनिशियलाइजर दिया है। तो हमने इनिशियलाइजर दे दिया क्या 100, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये जाएगी एक्स के पास, और ये जो वैल्यू है ना लिस्ट में से पहली वैल्यू उठ के जाएगी वाई के पास। ठीक है, इजी। तो 3 सॉरी इसमें आ गया 100 और वाई में आ गया 3। तो जब ये प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर 100, 3 सॉरी, ठीक है, इतना बस हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 100 प्लस 3 कितना हो गया 103, 103। तो इसका रिजल्ट जो है रिड्यूस के पास चला गया। रिड्यूस बोलता है कि आपने 100 दिया मुझे और 3 दिया, इसका रिजल्ट मैं आपको रिटर्न करता हूँ कितना 103। तो रिड्यूस का जो रिजल्ट है वो 103 है। अब फिर से जब आइटरेट होगा, इस बार जो है इससे कोई मतलब नहीं, ये जा चुका है। ठीक है, एक बार जा चुका है और ना ही आपको इससे मतलब। आपको मतलब किससे है 103 से और इसकी नेक्स्ट वैल्यू से, क्योंकि ये जो फाइनल रिजल्ट आया था एक बार 103 कहाँ जाएगा 103 अब x में जाएगा और y में जाएगा 6। ठीक है, अब आप इसको आप प्रिंट कराओगे तो 103, 6। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 103 प्लस 6 कितना हो गया 109। तो रिड्यूस के अंदर जो फाइनल रिजल्ट है अब 103 नहीं रहा है, 109 हो चुका है। ठीक, 109 हो गया। तो अब इसका ये जा चुका है, इससे मतलब नहीं। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, ये जाएगी। तो ये वैल्यू जाएगी कहाँ पर, ये वैल्यू जाएगी y में, और तो x में क्या आएगा, x में जो फाइनल रिजल्ट आया था 109 वाला, तो 109 वैल्यू प्रिंट होगा। और y में क्या गया था, y में गया था 2। ठीक है, और इनको प्लस कर दिया था, 109 प्लस 2 कितना हो गया 111, यही हो गया ना। तो ये रिड्यूस की जो फाइनल वैल्यू है 111 हो चुका है। तो बोल रहा है कि हमने यहाँ तक आइटरेट कर चुका है। अब आपके पास अगर 3 ही एलिमेंट होते तो हम आपको रिजल्ट ही देते, बट आपके पास और भी वैल्यू है, तो आपकी ये वैल्यू फिर से जाएगी y में। तो y में गया 7, x में गया 111। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 111, 7। इसको प्लस कर दो, 111 प्लस 7 कितना हो गया, रिजल्ट आ गया 119। ठीक, तो बोला 7 भी जा चुका है, ठीक है 7 गया। अब इसके बाद आप 5 भेजेंगे तो y में जाएगा 5 और x में क्या जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट था 119। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा दो, x में था 119, y में था 5। ठीक है, अब प्लस कर दो, तो x में है 119 प्लस y में है 5 कितना हो गया 124। बोलता है ये फंक्शन क्या है 124 ना 124। तो इसका रिजल्ट आ गया 124। ये फंक्शन रिटर्न कर देगा ना, रिटर्न कर देगा, कहाँ रिटर्न कर देगा, यहीं पर रिटर्न करेगा 124। तो रिड्यूस की फाइनल वैल्यू क्या होगी 124। बट ये बोलता है कि आपके पास 5 तक हमने आइटरेट किया है, अगर 5 तक आइटरेट किया होगा तो 124 हम आपको देते, बट आपके पास एक और एलिमेंट है, चलो इसको भी दे दो। तो ये जाएगा वापस इसके पास, और y में जो है 124 था, तो इसको प्रिंट कराओगे तो 124, y में 4 है। ठीक है, इतना आ गया, और इसको प्लस कर दो, तो 124 प्लस 4 इक्वल टू 128। तो इसने रिटर्न कर दिया इसके पास, तो इसके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आ गया 128 आ गया लेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, बोल रहा है कि और है क्या, और नहीं है, तो बोला जो हमने रिटर्न किया था लेटेस्ट वैल्यू वो देख लो 128 है, आपका फाइनल रिजल्ट 128 आना चाहिए। और हमने क्या क्या वैल्यू इसमें भेजी थी एक्स वाई में, वो ये पता लग गया। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हुई थी। एक बार प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 103, 103 एंड 6 सेम है, 1092, 1117, 1195, 1195,
119 कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया हमसे। ओके हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, 117118 होता है ना, अब इसमें कम करना पड़ेगा 3A7, ठीक है इस तरीके से। ओके 118.5 तक गया था, देन कुछ कैलकुलेशन मुझसे गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है। 123 4 120, हाँ तो ये 8 होगा, कम हो गया ना, इसको ऐड किया तो कितना आया 118 आया, तो 118 यहाँ पर हो गया, और 1185 को ऐड करो कितना हो गया 123 होगा, 123 है तो 123 ये, तो 123 प्लस 4 127, तो 127 फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है तो फिलहाल यहाँ तक का तो सब कुछ ठीक है, प्रोसीजर सब सेम है, बस कैलकुलेशन में मुझसे गड़बड़ हुआ था। ठीक है अब रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट सही आ रहा है जो हमको चाहिए था। हमने प्रिंट किया रिजल्ट और हम इसको हटा देते हैं। ठीक है हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चेक कर रहे थे पहले। 127 इज अ फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया, बिहेवियर तो आपको पता लग गया, इनिशियलाइजर भी पता लग गया कैसे काम करता है, ये भी पता लग गया कैसे काम करता है, बट यहाँ पर आपने देखा कि एक ही वैल्यू दे रहा है मुझे, मतलब एक फाइनल वैल्यू दे रहा है, जबकि मैप और फिल्टर क्या करते थे आपको मल्टीपल वैल्यूज देते थे, मतलब रिजल्ट एज अ लिस्ट में आता था या टप्पल में जो भी जिसमें भी आप कन्वर्ट करते तो उसमें आता था। यहाँ पर रिड्यूस क्या करता है, एक ही वैल्यू देता है मल्टीपल एलिमेंट्स पे वर्क करके। ठीक है होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है चलिए अब कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है प्रोग्राम जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। ठीक है तो ये हमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ही किया बेसिकली, देखा जाए सभी को ऐड करके रिजल्ट दिया है ना। बट इसको लामडा से अगर आपको करना है, ठीक है लामडा को इंक्लूड करना है, सिंपल है, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट एंड एग्जाम्पल 1 हम इसको मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल 1। ठीक है तो यहाँ पर हम लामडा यूज़ कर देंगे, लामडा भी दो वेरिएबल लेगा एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई को हम ऐड कर, हो गया। ठीक है तो फाइनल रिजल्ट हुआ आपका देखो 127, इजी। ठीक है सबसे इजी। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट। ठीक है मल्टीप्लाई सभी नंबर्स को करना है, तो लो इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो, एग्जाम्पल 2 हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इसके साथ, फिर इन सब का जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से। ठीक है जो मैंने ड्राई रन कराया है ना उसको आप कर लो, एक बार पता लग जाएगा वो क्या चल रहा है। ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। ओके 3 बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट। ओके मैक्सिमम वैल्यू गेट कर रही है कि इस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है अब देखिए लामडा से कर सकते हैं या फिर नॉर्मल फंक्शन से कर सकते हैं, मैं लामडा से बताऊंगा आपको। ठीक है नॉर्मल फंक्शन से आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है तो यहाँ पर ही चेंज करना है आपको बस, तो हम करेंगे कंडीशन लगाएंगे सिंगल, मैंने कहा अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से, ठीक है तो आप एक्स रिटर्न करो, अदरवाइज अब वाई रिटर्न करो। ओके ठीक है ये सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरी पाइथन के प्लेलिस्ट में जाकर इफ शॉर्ट हैंड का देखना पड़ेगा कैसे काम करता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ, देखो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि दो वैल्यू ले जाएंगी, सबसे पहले 3 और 6 जाएगा, राइट 3 6, तो 3 6 इसमें जाएगा, और हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर कंडीशन लगाई, हमने बोला क्या 3 जो है वो बड़ा है 6 से, क्या 3 6 से बड़ा है, अगर 3 6 से बड़ा है तो 3 को आप लामडा को दे दो, बट ऐसा तो नहीं है 3 जो है 6 से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, मतलब लामडा के पास जाएगा 6, क्या जाएगा लामडा के पास 6 जाएगा। ठीक है ओके मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी ऐसे ना आ रहा हो समझ में, तो समझना ज़रूरी है। वॉट इज दिस, क्या हो गया है ये। ठीक है यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है चलते हैं, आ गया समझ तो अच्छा है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है बट नहीं आया तो समझना है तो उसके लिए आपको रोकना पड़ेगा। ठीक देखिए हमने क्या बोला था, इसका बिहेवियर आप सभी को पता है कि 2 वैल्यू उठाएगा। ठीक है तो ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगे, ये दोनों वैल्यू इस लिस्ट में से, ये वाला लिस्ट मतलब ये वाला लिस्ट, तो इस लिस्ट में से 3 और 6, 3 यहाँ आएगा
6 यहाँ आ गया, ठीक है, 36 यहाँ पर आया, और ये जो 36 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 36। तो हमने ये कंडीशन सबसे पहले चलेगी, देखो ना तो ये एक्स चलेगा पहले, ना एल्स चलेगा, ना वाई चलेगा, पहले इफ चलेगा। ये बोल रहा है कि एक्स को प्रिंट कराओ, ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका ऐसा ही है कि एक्स को प्रिंट कराओ अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से, बड़ी है ग्रेटर बात तक गया ना। तो हमने कहा एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है वाई से तो एक्स प्रिंट करा देना, अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स है तो वाई प्रिंट करा देना। अब आप खुद देखो, क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से? एक्स में 3 है, वाई में 6 है। क्या 3 जो है वो बड़ा होता है, क्या 3 जो है वो बड़ा होता है 6 से? नहीं भाई, बड़ा तो नहीं होता। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो ये वाई प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट तो हमने लिखा नहीं, तो मतलब वाई जाएगा। वाई कहाँ जाएगा? वाई जाएगा लैम्डा के पास। तो आप ये समझो कि ओवरऑल ये जो वाई रिटर्न हुआ है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन में, तो इस सभी का जो रिजल्ट है, आप ऐसा मानो कि इसका रिजल्ट देखो, यहाँ से ने क्या रिटर्न किया? वाई में है 6, तो इसका रिजल्ट जो है वो वाई हो जाएगा। तो वाई में कितना है? 6 है। वाई में कितना है? 6 है। अब ये मानो कि 6 है, वाई का रिजल्ट 6, तो इस पूरे का रिजल्ट अभी 6 आ गया है जब आपने फर्स्ट टाइम में आइटरेट किया। जब फर्स्ट टाइम आइटरेट हुआ, मतलब 3 6 गया पहली बार, तो हमको फाइनल रिजल्ट जो है वाई मिला है, ठीक है, तो वाई मिला है। अब ये आप ये क्या बोलोगे कि लैम्डा का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो वाई आया है और वाई में है 6, ठीक। अब क्या होगा, ठीक है, अभी रोकेगा नहीं ना, इस लिस्ट में से फिर से एक एलिमेंट और उठाया जाएगा, दैट इज 2, क्योंकि ये दो वैल्यू तो जा चुके हैं, अब 2 जाएगा। अब 2 तो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये जो 2 है वो सेकंड वाले में जाएगा, और ये जो फाइनल रिजल्ट आया था लैम्डा का वो इसमें जाएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट यही हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो अब फिर से कंडीशन चेक होगी। क्या हमने कहा कि एक्स प्रिंट कराना अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से। क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से? वाई में 2 है, एक्स में 6 है, यस, एक्स की वैल्यू तो बड़ी है वाई से, सही है, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो है, तो एक्स प्रिंट होगा ना कि वाई। तो एक्स प्रिंट होगा मतलब एक्स रिटर्न होगा। एक्स कहाँ रिटर्न होगा? इस लैम्डा के पास रिटर्न होगा। तो एक्स में है 6, तो वापस से 6 रिटर्न हो गया है, वापस से 6 रिटर्न हो गया लैम्डा को, ठीक है, वापस से 6 रिटर्न हुआ, ये वैल्यू बढ़ गई। अब इस बार नेक्स्ट वैल्यू मतलब 7 जाएगा। 7 कहाँ जाएगा? 7 जाएगा वापस इसके पास, और लैम्डा के पास क्या है, मतलब एक्स के पास है, जो लैम्डा में आया था 6 रिटर्न होके आया था, 6 आ गया। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या एक्स जो है वो बड़ा है किससे? एक्स जो है वो बड़ा है वाई से। वाई में 7 है, तो मतलब 6 बड़ा होता है 7 से? नहीं भाई, 6 तो बड़ा होता ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये एक्स रिटर्न नहीं होगा। देखो ट्रू होती तो ये एक्स रिटर्न होता है, और फॉल्स होती तो ये रिटर्न हो। तो 6 जो है बड़ा है 7 से, नहीं भाई, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो 7 रिटर्न हो गया। तो इस लैम्डा में इस बार आ गया 7, ठीक है, तो ये 6 हट गया भाई, 7 आ गया, ठीक, 7 आ गया, तो इसको हटा दो। अब 5 जाएगा, ठीक है, अब क्या जाएगा? 5, ठीक है, तो 5 आया, और एक्स में क्या जाएगा? जो लैम्डा के पास रिटर्न हुआ था दैट इज 7। तो चेक करेंगे क्या 7 ग्रेटर देन है 5 से? यस, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो एक्स को रिटर्न कर दो। तो एक्स में क्या है? 7 है, तो लैम्डा के पास वापस से 7 रिटर्न हो गया, इस लैम्डा के पास वापस 7 रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसको हटाता हूँ वापस, ठीक है, फिर से क्या होगा? अब वह जाएगा 4, तो 4 जाएगा वाई के पास, एक्स में क्या जाएगा? 7, जो रिजल्ट आया था। तो चेक किया जाएगा एक्स में क्या है? एक्स में है 7, क्या 7 बड़ा होता है 4 से? यस, 7 इज ग्रेटर देन 4, सही है कंडीशन, तो एक्स रिटर्न हो जाएगा। तो एक्स में क्या है? एक्स में तो 7 है, तो लैम्डा के पास क्या आएगा? 7 आ जाएगा, वापस 7 आ गया, ठीक है, एज अ रिजल्ट। ये भी हमने आइटरेट कर लिया। तो सब कुछ तो आइटरेट हो चुका है, अब कुछ बचा आइटरेट होने के लिए? नहीं बचा, सब कुछ आइटरेट हो चुका है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? 7। तो क्या 7 हाईएस्ट वैल्यू है क्या?
मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यस 7 इज मैक्सिमम वैल्यू इन लिस्ट। ठीक है, सही प्रोग्राम है। अब आप इसको ना आप कस्टम मेथड बनाकर चेक करना, ठीक है, विदाउट लैम्बडा का देखते हैं बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते। ठीक है, तो यही यहाँ पर हुआ है। और मैं अगर अब यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ आपको तो 7 आना चाहिए, यस इजी। ठीक है, एग्जाम्पल 3 मैंने कर लिया यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो मैं नहीं करूँगा, वो करोगे आप। ठीक है, ये आपके भरोसे मैं कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको कराऊँ। ठीक है, 4 मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला हमने यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड किया, तो आप मिनिमम फाइंड करके चेक करो। ठीक है, अब बोल रहा है कि कॉन्कैटिनेट ऑल स्ट्रिंग इन अ लिस्ट इनटू अ सिंगल सेंटेंस, कि सभी स्ट्रिंग को आपको सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इजी, ठीक है, इजी। तो हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, बढ़िया है, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है कैसे, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट बताता हूँ। इसका आउटपुट आना चाहिए ऐसे, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, ये आना चाहिए। सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको। ओके, ये आउटपुट हमको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्केटिनेट ही करना पड़ेगा। तो पहली और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो पहली तो दूसरी वैल्यू इसमें जाएगी, और हम क्या कर देंगे इसको, हम करेंगे इनको कॉन्केटिनेट। तो हमने कहा x प्लस एक स्पेस दो प्लस वाई, बस हो गया ख़त्म। ठीक है, पहली दूसरी वैल्यू आ गया, हेलो ये आ गया, और स्पेस आया, मिस्टर आया, तो हेलो मिस्टर हो गया। तो हेलो मिस्टर गया x के पास, और हाउ जो है y के पास आ जाएगा। तो हेलो मिस्टर तो ये रहा, ठीक है, विद स्पेस, देन हाउ आ गया y के साथ। ठीक है, ड्राई रन करना पता लग जाएगा, फिर से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम जाएगा। ठीक, ड्राई रन जब तक खुद से नहीं करूँ ना समझ कैसे आएगा। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करो तो ये तो पता ही होगा आपको, है ना। मुझे लगता नहीं इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जैसे मैंने लिखा कोई नाम, लेट सपोज परवीन, ओके, इसको रिवर्स करना है, तो NEVRAP आना चाहिए, निवराप क्या आया है जो भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 6, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और स्ट्रिंग में लिख देते हैं परवीन ठीक, और यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, उसको रिवर्स करना है आपको, है ना। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर देगा स्ट्रिंग में से, तो P और A आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो P और A आया है, तो मैं सबसे पहले XY को लिखूंगा, क्योंकि Y में A आया है, और इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा किससे, X के साथ। ठीक है, हो गया रिजल्ट, ये लो आ गया उल्टा, कहाँ चला गया ये। ओके, तो ड्राई रन करके दिखना है, सब कुछ आएगा। सो ये हम लोग सब कर चुके हैं। मे बी अच्छा खासा आइडिया आप सभी को लग गया होगा क्या है किस तरीके से, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आगे देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमेंट है, फीडबैक है या कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।